राजमार्गों और बस्तियों से दूर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच स्थित है गंधमर्दन, एक प्राचीन पर्वत जिसे कथाओं की फुसफुसाहट याद दिलाती है। हिमालयों से भी प्राचीन ये पर्वत मिथकों में सांस लेता है। इसका जंगल सिर्फ हरा नहीं, ये याद करता है। पेड़ फुसफुसाते हैं, चट्टानें चमक उठती हैं और यहाँ की जड़ी बूटियां रोग ठीक करती हैं। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये पृथ्वी के आध्यात्मिक और औषधीय इतिहास का जीवित संग्रहालय है। गंधमर्दन भूले भटके देवताओं और अनदेखी दवाओं के बीच एक पवित्र सेतु है। लंका के युद्ध में जब लक्ष्मण प्राण वंचित हुए, राम ने हनुमान से उत्तर की पर्वत से जीवन दान देने वाली जड़ी बूटियां लाने को कहा। वो पर्वत था गंधमादन। हनुमान जड़ी बूटियां नहीं पहचान पाए तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठाया। किंवदंती के अनुसार उस दिव्य पर्वत का एक टुकड़ा पृथ्वी पर गिरा। गंधमर्दन। स्थानीय लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि इसमें वही दैवी जड़ी बूटियां हैं, संजीवनी और अधिक। इसे पृथ्वी की संजीवनी वॉल्ट कहा जाता है, जहां औषधि आज भी प्राचीन प्रार्थनाओं का जवाब देती है। वाल्मीकि रामायण। युद्धकांड। संजीवनी च विशल्या च सूर्णकर्णी तथा संधानी चैव जानीहि गंधमादनमाश्रिता। आध्यात्मिक इतिहास के परे गंधमर्दन का एक भौगोलिक पहचान भी है। इसकी हड्डियां चार्नोकाइट, क्वार्ट्जाइट और ग्नाइस से बनी हैं। 2.5 अरब वर्ष पुराने ये चट्टानें सिर्फ खनिज नहीं, ऊर्जा हस्ताक्षर हैं जिन पर वैज्ञानिक शोध करने में व्यस्त हैं। आदिवासी बुजुर्ग कहते हैं कि ये पर्वत याद रखता है, इसके कणों में पृथ्वी की पहली आग बसी है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक भू रासायनिक रिएक्टर है। और यही कारण है कि दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां यहीं पनपती हैं। गंधमर्दन की वनस्पतियां 2000 से अधिक प्रजातियों में सांस लेती हैं। 220 से अधिक औषधीय कुछ सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। ये प्रकृति की अछूती फार्मेसी है। कैंसर, बुखार, यकृत और मन, हर समस्या का इलाज यहाँ चुपचाप बढ़ता है। कालमेघ, सरपगंधा, कुटाजा, हर पत्ती एक आणविक ज्ञान का पुस्तकालय है। कोविड-19 के दौरान यहाँ से कालमेघ और गिलोय पूरे भारत में भेजी गईं। हनुमान द्वारा उठाए गए पर्वत की जड़ी बूटियां आज भी जीवन बचा रही हैं। कोई किताब नहीं, कोई प्रयोगशाला नहीं, सिर्फ हवा, पक्षी और छाल। ऐसी ही शिक्षा साओरा, बिंझाल और कुवाडा आदिवासियों की होती है। उनका फार्मेसी वन है, उनकी विज्ञान स्मृति से बहती है। वे जानते हैं कब तोड़ना है, कैसे सुखाना है, क्या मिलाना है। उनके लिए एक गलती मौत हो सकती है और ये अक्षित अव्यक्त ज्ञान उनके साथ गायब हो रहा है। गंधमर्दन के पहरेदारी करते हैं 2 प्राचीन मंदिर, हरिशंकर और नृसिंहनाथ। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, ये ऊर्जा केंद्र, आयुर्वेदिक अस्पताल और खगोलीय कैलेंडर हैं। भक्त मानते हैं कि हरिशंकर का झरना कर्मों को शुद्ध करता है और नृसिंहनाथ की 999 सीढ़ियां शरीर आत्मा को संरेखित करती हैं। ये पर्वत सिर्फ चढ़ा नहीं गया, इसे डिकोड किया गया। स्कंद पुराण। गंधमादन नामैव गिरिः सिद्ध निषेविता यत्र दिव्यान्यौषधीनि दृष्टानि तपस्विभिः। गंधमर्दन कोई आधुनिक खोज नहीं है, ये स्कंद पुराण में अंकित है, रामायण में गूंजता है। यहाँ केवल पवित्र ही दिव्य जड़ी बूटियों को देख सकता है। देवताओं को भी गंधमादन की जरूरत पड़ी थी। ये कोई कथा नहीं, संदर्भ है। पवित्र श्लोकों और भूली कुही लिपियों में ये पर्वत प्रतीक्षा करता रहा, उन लोगों से बोलने के लिए जो अभी भी सुनते हैं। लेकिन आज गंधमर्दन कराह रहा है। अवैध खनन ने इसकी रीढ़ झुका दी है। प्लास्टिक से भरा पर्यटन इसकी सांसों को घोंट रहा है। वो दुर्लभ जड़ी बूटियां जो कभी जीवन देती थीं, लोभ के कारण मिट रही हैं। जलवायु का कहर इसके झरनों को सुखा रहा है।
जो पर्वत कभी जीवन का रक्षक था, वो अब खुद बचने की लड़ाई लड़ रहा है। विकास के नाम पर हम एक जीवित धरोहर को धीरे धीरे जहर दे रहे हैं। औषधिना जनकम पर्वतम दिव्यमालोक्य शिरसी च वाह्यामास प्राण रक्षार्थम। ये पर्वत कोई मिथक नहीं, ये सांस है, छाल है और अग्निमय सत्य है। गंधमर्दन ने कभी एक राजकुमार को बचाया था, आज ये पृथ्वी को बचा सकता है, पर केवल तब जब हम इसे हनुमान की तरह नॉट केवल कथाओं में पर कर्म में रक्षा करें। जंगल अभी भी फुसफुसाता है, चट्टानें याद रखती हैं। क्या हम सुनेंगे?